छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ का 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चौथे दिन गुरुवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा धमतरी शहर के गांधी मैदान में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा है। सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करवाने नारे और गाने के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ जस गीत मोर पथरा के देवता पर महिलाओं ने नृत्य कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शहर में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 20 वर्षों से कार्यरत प्रदेश के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्षरत है। पिछले 20 वर्षों में कई राज्यों में एनएचएम कर्मियों को ग्रेड पे, समान काम समान वेतन, जॉब सुरक्षा, अनुकंपा, मेडिकल बीमा, चिकित्सा अवकाश जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे सकारात्मक बदलाव आज पर्यंत नहीं किए गए, जिससे कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक दशा बेहतर हो सके। वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत समस्याओं के समाधान का वादा भी किया गया है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया है। नहीं हो दौलत नहीं हो मोर पथरा की देवता नहीं हो दौलत नहीं हो नहीं हो मोर पथरा की देवता दौलत नहीं हो मोर पथरा की देवता दौलत नहीं हो मोर पथरा की देवता मैं दुर्गा सिन्हा। आज जो गाना गाकर प्रदर्शन कर रहे थे, नाच गान कर, किसके बारे में पहले बताएं? ये सरकार को जागृत करने के लिए कर रहे हैं सर। हम क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? यही कि वो मतलब पत्थर के समान ही हो गए हैं, हमारी बातों को सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इसमें नाटकी भी किया गया। क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही था सर कि वो जल्दी से हमारे मांगों को सुने, जल्द से जल्द जो जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं उसकी मतलब मांग को वो जल्द से जल्द सुने। क्या क्या सॉन्ग था जिसमें आप लोगों ने डांस किया, जिसके माध्यम? सबसे पहले तो हम लोग छत्तीसगढ़ महातारी को, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के वासी हैं, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ महातारी को हम लोग डेडिकेट किए हैं, छत्तीसगढ़ महातारी को। उसके बाद में देवी देवता जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दो। कम तनख्वाह में हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? हैं 15,000 की तनख्वाह में क्या किसी का जिंदगी चल सकता है? नहीं चल सकता ना। लेकिन हम लोग 10-11 साल से वही 15,000 की तनख्वाह में काम कर रहे हैं, और मात्र बढ़ाएंगे तो 5% बढ़ाएंगे, इतना में क्या होगा? उतना हर साल तो सर क्या बोलते हैं, तेल का रेट बढ़ रहा है, और हमको क्या जिंदगी भी चलाना है और ड्यूटी भी करना है। ये जो मोर पथरा के देवता जो बोला है, वो उसमें क्या आप लोग आकर्षण? सरकार जो है पत्थर के समान ही हो गई है एकदम, वो हमारी बातों को सुन ही नहीं रही है, जबकि खुद वादा किए हैं कि नियमितीकरण करेंगे हम लोग। सरकार बनने के 10 दिन के अंतर्गत आपको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 10 दिन कहाँ, 10 दिन से ज्यादा हो गया, कितना 2.5 साल हो गया, अभी तक हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। हम चंदा मैत्री है। आज प्रदर्शन किए, इसके बारे में? आज प्रदर्शन इसलिए करने की आवश्यकता आ गई है क्योंकि मैं 13 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई सफलता ही नहीं मिला। प्रयास ऊपर प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई सफलता नहीं मिला। आज हम लोग का थीम था पथरा के देवता, उसके लिए इसलिए पथरा का देवता हमारे लिए सरकार बन गया है कि हमारे भी फैमिली परिवार है, लेकिन 13 साल से हो गया कोई सुविधा ही नहीं मिल रही हम लोग को। इसलिए हमने सरकार को देवता हमारे जिले राज्य के ही पथरा के देवता टाइप ही बन गए हैं सरकार, इसलिए उनको बोलना ही पड़ रहा है कि पथरा के देवता। मैं कौशलेश तिवारी, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। आज अनोखा प्रदर्शन की गई आप लोगों द्वारा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? हाँ जी, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, 160 से अधिक ज्ञापन देने के पश्चात भी सरकार के कार्यकाल में सुनवाई न होने पर, जिसमें कि ग्रेड पे, नियमितीकरण, संविलियन, अनुकंपा नियुक्ति जैसे बहुत जरूरी मांगे उसमें सम्मिलित हैं, 10 सूत्री मांग है, इसको अब तक पूरा न करने के कारण हम लोग विवश होकर पूरे प्रदेश भर में 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं।
आज चौथे दिन धमतरी जिले में यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, निकाला गया है तिरंगा रैली के माध्यम से। हम शासन प्रशासन के समक्ष ये बताना चाहते हैं कि भाई संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लंबे समय से शोषित और पीड़ित और वंचित हैं। इतना बातचीत करने का प्रयास करने के बाद भी, ज्ञापन देने के बाद भी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि इस प्रदेश की जो आम जनता सरकार के अड़ियलपन के कारण परेशान हो रही है और दिक्कत हो रही है उसे, वो उसकी दूर हो और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा फिर से बहाल हो जाए। देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य में जो शासन प्रशासन होता है वो एक प्रकार से माई बाप होता है, वो रोटी देता है। भारत में जो रोटी देता है उसको देवता सदृश माना जाता है। तो हमारे लिए शासन प्रशासन देवता सदृश है, लेकिन हम बहुत विवश हो गए हैं कि वो रोटी भी आधी पेट खा रहे हैं, या कभी मिलती है तो वो भी ढंग से नहीं मिलती, थाली हमारी खाली चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं, अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। तो वो एक प्रतीकात्मक एक भाई आप देवता सदृश, हमारे लिए देवता सदृश हैं, पर आप भी पत्थर जैसे बन चुके हैं, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। आगे की रणनीति तो यह है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन सतत रूप से जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर पूरी तरह से लिखित में घोषणा करते हुए, लिखित में इसके लिए सर्कुलर जारी नहीं होता कि आपकी मांगे मान ली गई हैं और ये इसको टाइम लिमिट में पूरा किया जा रहा है। आप लोगों के हड़ताल में जाने से क्या क्या काम प्रभावित? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हड़ताल में जाने पे से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में डॉक्टर से लेकर एक वार्ड बॉय तक के लोग हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। इसमें आपको बताऊँ, यहाँ तक कि अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं तो बाधित है ही हैं, डॉक्टरों के द्वारा चेकअप नहीं हो रहा है, लैब में जांच नहीं हो रही है, टीबी मलेरिया की जांच नहीं हो रही है, टीबी के मरीज दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, एक्सरे कई बाधित के काम बाधित हैं। आपको बताऊं कि एक ना छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए एक एसएनसीयू चलता है, जहां पर ऐसे बच्चे जिनको दिक्कत हो सकती है, नवजात शिशु, उनको एसएनसीयू में रखा जाता है। वो पूरे के पूरे तरह बाधित हो चुके हैं, क्योंकि वहां पूरी तरह से 100% एनएचएम के स्टाफ हैं। जो पोषण पुनर्वास केंद्र होते हैं, जहाँ कुपोषित बच्चों को रखा जाता है कि कुपोषण दूर किया जाए, जिसको एनआरसी बोला जाता है, एनआरसी में भी पूरी तरह से काम बाधित है। और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब सुविधाओं के लिए ये जो काम बाधित हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही हैं, इसके लिए केवल और केवल छत्तीसगढ़ सरकार का शासन प्रशासन जिम्मेदार है अपने अड़ियल रवैये के कारण।